अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बीएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपने नहीं देखे तो मेरे पिछली वीडियोस में आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही ईजी मेथड से मैंने आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक ये सब ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 ये और 14 ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम 12 वाला करते हैं। पहले मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का मॉड ग्रेटर देन 1। तो हम इसको सॉल्व करते हैं सिंपल तरीके से। हमने इनइक्वालिटीज को एसोसिएट इक्वेशन में करना होता है स्टेप नंबर 1 में। तो इसकी एसोसिएट इक्वेशन क्या बनेगी, मॉड का अगर हम हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, इधर लिखेंगे हम प्लस में, इधर लिखेंगे हम इसको माइनस में। तो सबसे पहले हम करते हैं प्लस वाली वैल्यू को सॉल्व। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये देखें प्लस का 1 इक्वल के इस तरफ आकर माइनस 1 हो जाएगा। तो 1 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 0। अब इन दोनों में से देखें x कॉमन आ सकता है, तो x को हमने कॉमन निकाल देना है, इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब ये देखें x भी 0 के इक्वल और x माइनस 1 भी 0 के इक्वल, दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू x की आ गई और ये माइनस 1 इक्वल के इस तरफ आकर प्लस 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1, इनकी 0 और 1 वैल्यू आ चुकी है। अब हमने माइनस वाली वैल्यू को पुट करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये प्लस का 1 इक्वल के इस तरफ आकर माइनस, तो माइनस और माइनस 2 हो जाएंगे। ये माइनस 2 अगर हम इक्वल के इस तरफ क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई है, क्योंकि यहाँ पे पहले यहाँ पे 0 आया था, लेकिन अब यहाँ पे माइनस 2 आया, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरफ ले आएंगे। इनके माइनस 2 को हम इस तरफ लेकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट बना देंगे। प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 2 इक्वल के इस तरफ आकर प्लस 2। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने याद भी किया हुआ। तो बी की वैल्यू होती है माइनस 1, क्योंकि एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो बी की वैल्यू होती है। यहाँ पर देखें बी की वैल्यू है माइनस 1, तो यहाँ पे देखें माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हमने लिखा प्लस 1। प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। माइनस 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे देखें ए की वैल्यू 1 है और यहाँ पे सी की वैल्यू 2 है। तो अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 आ जाएगा। डिवाइड में 2 और ए की वैल्यू 1, तो 2 1 2। 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 7, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का साइन आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट में माइनस आ गया, तो माइनस 1 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट में आयोटा के इक्वल होता है। तो हम सिंपल इसकी जगह पर आयोटा लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर इमेजिनरी फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, इमेजिनरी फॉर्म में इसका आंसर आ चुका है, तो हम इसको पुट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर इमेजिनरी फॉर्म में ना तो फिर हम इसको पुट कर लेते, इसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया था। तो अब हम इसके बना लेंगे रीजन्स, इनके नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे इसको, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। एक वहाँ पर 0 आया, एक 1 आया। ठीक है, तो 0 से माइनस इन्फिनिटी के दरमियान एक रीजन और 0 और 1 के दरमियान में दूसरी रीजन इनके बी, और तीसरी आएगी 1 और इन्फिनिटी के दरमियान में सी। तो पुट कर देंगे हम सबसे पहले 0 से पहले, इनके 0 से लेफ्ट साइड पर हमने पुट करना होता है। तो सिंपल तरीके से माइनस 1, क्योंकि नंबर लाइन होता है माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस में वैल्यूज होती हैं। तो हम ले लेते हैं माइनस 1 स्टार्ट वाली वैल्यू 0 से जो पीछे होती है। तो पुट एक्स इक्वल टू माइनस 1, यानी क्वेश्चन नंबर 12 इनके इसी के अंदर हमने पुट कर देना है एक्स की जगह पर माइनस 1। तो ये बनेगा माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस 1। तो हम कर देते हैं इसका पुट। ये देखें माइनस 1 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 1 का मॉड ग्रेटर देन 1। माइनस और माइनस प्लस 1 1 जार 1। तो ये माइनस और माइनस प्लस 1 और प्लस 1 ग्रेटर देन 1। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 3 आता है ग्रेटर देन 1। तो ये आ गया हमारे पास ट्रू, यानी कि फर्स्ट रीजन में, रीजन ए में हमने वैल्यू पुट की है, तो इसका आंसर आ गया है ट्रू आ चुका है। अब हम करते हैं रीजन बी के लिए। रीजन बी में हम क्या करेंगे, 0 और 1 के दरमियान वाली वैल्यू। ठीक है, 0 और 1 के बिल्कुल दरमियान वाली वैल्यू हम पुट करेंगे 1/2, क्योंकि 1/2 होता है हमारे पास 0.5। ठीक है, हमने 1/2 इनके 0 और 1 के दरमियान में हाफ होता है। ठीक है, हाफ होता है 0.5, तो वो हमने पुट कर लेना है इसी एक्स वाली वैल्यू में 1/2। 1/2 का स्क्वायर माइनस इंटू 1/2 प्लस 1 का मॉड ग्रेटर देन 1। 1 1 1 डिवाइड में 2 2 4 माइनस 1, यहाँ पे देखो माइनस 1/2 प्लस 1 का मॉड ग्रेटर देन 1। यहाँ पे 4 का हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे देखो 4 4 से कैंसिल, तो यहाँ पे 1 एज इट इज, फिर माइनस यहाँ पे देखो 2 2 जार 4, तो 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 आ गया। फिर प्लस 4 का हम एलसीएम ले रहे, तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, तो 4 को ही 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 1 जार 4। डिवाइड में हम जिसका एलसीएम ले रहे हैं हम वो लाजमी लिखते हैं ग्रेटर देन 1। अब इन सबको सॉल्व कर लें, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, साइन बड़ी वैल्यू का, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वह 2, तो माइनस आ जाएगा। माइनस 1 प्लस 4 डिवाइड में 4 ग्रेटर देन 1। 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3,
और साइन बड़ी वैल्यू का प्लस का, 3/4 ग्रेटर देन 1। अगर आप इसको डिवाइड करें 3/4 तो इसका आंसर था 0.7। हाँ 0.7 ग्रेटर देन 1, तो ये फॉल्स है। 1 ग्रेटर देन होता है 0.7 के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.7 ग्रेटर देन, यानी कि 0.7 बड़ा है 1 से, तो ये गलत है, इसलिए यहाँ पे लिखना है फॉल्स। अब रीजन सी के लिए हमने क्या पुट करना है, 1 के बाद हम पुट कर लेते हैं 2, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पुट कर देना 2, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमने 2 पुट कर देना, 2 का स्क्वायर माइनस इंटू 2 प्लस 1 का मॉड ग्रेटर देन 1, तो 2 2 4 माइनस 2 प्लस 1 का मॉड ग्रेटर देन 1, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 प्लस 1 ग्रेटर देन 1, तो 3 ग्रेटर देन 1, तो ये आ गया ट्रू। अब हमें सिंपल सी बात है, इसका हमने कर लेना है सोल्यूशन सेट में, इसको लिख देना है। जो रीजन ए की वैल्यू आई थी वो आई थी हमारे पास ट्रू, ठीक है। रीजन ए की जो वैल्यू आई थी वो आई थी हमारे पास ट्रू। रीजन, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को लेफ्ट साइड पे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यूज हैं, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे देखिए ऑप्शन लग देगा कॉमा, यहाँ पे 0, इनकी हमने 0 वाली वैल्यू पुट की है। 0 वाली वैल्यू पुट करने से जो हमारे पास आंसर आया था वो आया था फर्स्ट वैल्यू पुट करने से ट्रू आया था, ठीक है। तो हमने इस ब्रैकेट को राइट साइड पर मूव करवा देना, फिर यूनियन लेना लाजमी। अब मैंने 1 पुट किया तो उसका आंसर आ गया हमारे पास ट्रू, ठीक है। फॉल्स आ गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1, ठीक है। तो इसी तरह ब्रैकेट को मूव करवाते जाना, 1 आ गया, फिर हमने इन्फिनिटी और ब्रैकेट ओपन कर देनी है। सिंपल तरीके से हमने इसका सोल्यूशन सेट बना लिया है, ठीक है। ये यूनियन आपने लाजमी लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर, इसका भी आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 12 का।